दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य और आर्थिक शक्ति यानी कि अमेरिका, जिसने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। इस बार मुद्दा है ग्रीनलैंड का, जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ग्रीनलैंड बर्फ से ढका, कम आबादी वाला, लेकिन रणनीतिक रूप से काफी अहम आर्कटिक द्वीप। और व्हाइट हाउस ने पहली बार खुले तौर पर एक्सेप्ट किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कई ऑप्शंस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिनमें सैन्य विकल्प भी शामिल है। हाल ही में व्हाइट हाउस की ओर से यह स्टेटमेंट दी गई है। अमेरिका का कहना है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है। यह बयान ऐसे समय आया जब यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में एकजुट होकर अमेरिका के रुख का विरोध किया। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अधीन एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है और नेटो सदस्य भी है, अब एक बार बड़े भूभाग राजनीतिक टकराव के केंद्र में आ गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति और उनकी टीम ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। बयान में यह भी जोड़ा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते ट्रंप के पास सैन्य शक्ति का उपयोग करने का अधिकार हमेशा मौजूद रहता है। यह बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि नेटो के तहत अमेरिका और डेनमार्क सहयोगी देश हैं। नेटो का मूल सिद्धांत है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। तो ऐसे में किसी नेटो देश के क्षेत्र पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना ने पूरे गठबंधन की नींव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी बयान के कुछ ही घंटों बाद यूरोप के 6 बड़े देशों यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क, इन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया और इसमें साफ कहा गया कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और इसके भविष्य से जुड़े फैसले केवल ग्रीनलैंड और डेनमार्क ही कर सकते हैं। यूरोपीय नेताओं ने यह भी जोर दिया कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नेटो सहयोगियों को मिलकर सुनिश्चित करनी चाहिए, न कि किसी एक देश द्वारा बलपूर्वक कदम उठाकर। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इंटेग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की पवित्रता का सम्मान करने की अपील की है। डेनमार्क के पीएम मेटे फेडरिक्सन ने अमेरिका के रुख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो ये नेटो के अंत की शुरुआत होगी, और क्लियर किया कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं और किसी भी तरह का दबाव अनएक्सेप्टेबल है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्ड्स लोके रामोसेन ने भी कहा कि वो जल्दी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि इस मुद्दे पर फैली गलतफहमियां दूर होंगी। अब सवाल है कि क्या यहां पर अमेरिका की कोई दोहरी स्ट्रैटेजी नजर आती है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बंद कमरे की ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करने की योजना नहीं बना रहा, लेकिन उन्होंने यह भी उल्लेख कर दिया कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने का विकल्प चर्चा में है। और इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों के साथ लॉन्ग टर्म ट्रेड संबंध बनाना चाहता है। और अमेरिका का तर्क है कि आर्कटिक क्षेत्र में उसके साझा दुश्मन एक्टिव हो रहे हैं, जो अमेरिका, डेनमार्क और नेटो सभी के लिए चिंता का विषय है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका यहां चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियों को लेकर चिंतित है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में ऊर्जा, खनिज और नई समुद्री व्यापारिक राहों के लिए बेहद अहम होने वाला है। ग्रीनलैंड के पीएम जेम्स फ्रेडरिक नील्सन ने यूरोपीय समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सम्मानजनक संवाद जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। लेकिन आम ग्रीनलैंड वासियों के बीच डर, गुस्सा साफ नजर आ रहा है। पश्चिमी ग्रीनलैंड के इलुलिसाफ क्षेत्र में रहने वाले नागरिक कहते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता ग्रीनलैंड को हास्य में लेने जैसा व्यवहार दिखा रहे हैं। डराने वाला है। वो मानते हैं कि ग्रीनलैंड पहले से ही अपने लोगों का है और इसे किसी भी संपत्ति की तरह पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने चिंता जताई कि कहीं उनके पीएम का भी वही हश्र ना हो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति का हुआ। हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। वहीं उत्तरी क्षेत्र कनाक में रहने वाले लोगों का मानना है कि अमेरिका के आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस एक शासक से दूसरे शासक में बदलाव जैसा होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड पहले से ही डेनमार्क के अधीन है और उनका असली मुद्दा राजनीति नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन है। समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे पारंपरिक शिकार, मछली पकड़ने पर असर हुआ है और स्थानीय लोगों की आजीविका खतरे में है।
कुल मिलाकर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की आक्रामक बयानबाजी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया कि क्या ताकतवर देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों से ऊपर खुद को मानने लगे हैं। ये मामला सिर्फ एक द्वीप का नहीं बल्कि नेटो की एकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और छोटे देशों की संप्रभुता की परीक्षा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस पर भी टिकी है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। क्या कदम उठाएगा अमेरिका? बातचीत, खरीद, ताकत का इस्तेमाल या कुछ और?